Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As I told you that we will start with English B today. In English B, you must have got your homework with you. आप लोगों ने homework में देखा होगा कि English B में आपको translation के pages mention किए गए हैं कि जो pages आपने करने हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अंदर आपके पास जो exercises हैं वो मैं आपको बताऊंगी because these exercises are very easy and you can easily do them yourself, but uh, we will obviously do it in the class. अच्छा भाई, आप लोग क्या करेंगे कि अपनी इंग्लिश बी की वर्कबुक्स खोलिए। इंग्लिश बी की वर्कबुक्स खोलें बेटे, एंड इन योर इंग्लिश बी वर्कबुक you will open page number 20, 19 I guess, or 20. Yes. Translation, use of it and there. Have you all got your English B workbooks with you? क्या आप सबके पास आपकी इंग्लिश बी की वर्कबुक्स हैं? Raise your hands, all those who have got their workbooks with them and open and you have opened this page. Raise your hands, all those who are ready. Okay, very good. All right, very good. And what about these people? Safwan, Muhammad Safwan, Anaya Khalik. All right. So you are all ready to work with me. Very good. All right. अच्छा जी बेटा जी, आपने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपनी बुक्स में मेरे साथ ये ट्रांसलेशन करनी है, और उसके बाद आपने मुझे उसके बाद जो आप लोगों का होमवर्क है उसके हिसाब से भी आपको मालूम है कि आप लोगों ने ये सारा कुछ जो है वो अपने लूज शीट्स पर भी करना है, तो वो वाला होमवर्क आप लोग स्कूल में सबमिट कराएंगे जो आपका काम है, ठीक है जी? आप लोग, यू पीपल आर यूज टू इट नाउ, आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह पता है। और अब हमने क्या करना है? ऑल राइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज यूज ऑफ इट एंड देयर, ठीक है जी? इट एंड देयर, ये वाली एक्सरसाइज हमने सबसे पहले करनी है और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, और आप लोग जो हैं वो ये करेंगे तो आपको एक दो सेंटेंसेस करने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने ये करनी है, ठीक है जी? चलें, फर्स्ट सेंटेंस, आज सख्त गर्मी है। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन नीट हैंड राइटिंग। आप अपनी बुक में लिख रहे हैं तो ये बहुत ही नीट हैंड राइटिंग में आपने लिखना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि जिस वक्त यही वाली एक्सरसाइज आप लोग उसमें कर रहे होगे लूज शीट्स में, तो उस वक्त आपको ये उर्दू सेंटेंसेस लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये करेंगे कि आप लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रांसलेशन, यूज ऑफ इट एंड देयर, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड पेज नंबर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने शीट में टॉप पे बिल्कुल हेडिंग दे दी। उसके बाद आपको उर्दू सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं, यू विल जस्ट पुट द नंबर एंड यू विल राइट इंग्लिश ओनली, ठीक है बेटे? आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उर्दू सेंटेंसेस को कॉपी करें। आपने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने हैं नंबर डाल के, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, पहला सेंटेंस है, आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। बेटा एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी हम मौसम से रिलेटेड कोई बात करते हैं, मौसम से रिलेटेड यानी गर्मी है, सर्दी है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ओले पड़ रहे हैं, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वेदर,
हर वो चीज जो कि मौसम से रिलेटेड है उसके लिए हम हमेशा इट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आज सख्त गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टुडे इज वेरी हॉट। ये गलत है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये कि जो सेंटेंस का करेक्ट सीक्वेंस है वो यही है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, उसके बाद देखें, शाम हो गई, इट इज इवनिंग। शाम हो गई, इट इज इवनिंग। ठीक है, मेज पर कोई किताब नहीं है, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड। इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, हाँ बेटे, इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, इसके बाद देखें बेटे, क्या इस तालाब में मछलियां नहीं हैं। क्या इस तालाब में मछलियां नहीं हैं, आर देयर नो फिश इन द पॉन्ड। आर देयर नो फिश इन द पॉन्ड। फिश का प्लूरल भी फिश होता है, फिशेस नहीं लिखेंगे आप। आर देयर नो फिश इन द पॉन्ड। अब देखो, आर आपने लगाया, आर हम किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ लगाते हैं। मछलियां हैं, मछली तो नहीं है, ज्यादा है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, प्लूरल तो लगा रहे हैं, लेकिन फिश जो है वो हम प्लूरल के तौर पे ही इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी बेटे, सही है बेटे, सबको समझ आ रही है। ओके, अच्छा बेटे, अब इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखें, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। देयर वॉज नो पैसेंजर on the platform. There was no passenger on the platform. ठीक है बेटे, have you all completed this page? इस पेज के ये 1 2 3 4 5 6 sentences सबने कर लिए हैं। Have you done with this page बेटा? Okay, very good. Shall we proceed? Shall we go to the next page? All right, thank you. Let's come to the next page, that is, खेत में कितने मवेशी थे। अब देखो, मवेशी क्या होते हैं, जो भेड़ बकरियां होती हैं, गाय, ये सब। ठीक है जी, हाउ मैनी एनिमल्स वर देयर इन द फील्ड। हाउ मैनी एनिमल्स वर देयर इन द फील्ड। ठीक है, टोकरी में कुछ सेब हैं, देयर आर, यहाँ आर लगाएं बेटा, ये वर नहीं है। There are few apples in the basket. There are few apples in the basket. ठीक है, टोकरी में कुछ सेब हैं, there are few apples in the basket. Number 10, दरिया के किनारे 4 कश्तियां थीं। दरिया के किनारे 4 कश्तियां थीं। There were 4 boats
at the river bank. दरिया का किनारा, river bank. There were 4 boats at the river bank. Number 11, मकान में कोई न था. There was no one in the house. There was no one in the house. Number 12, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं. संदूक क्या होता है? ट्रंक. संदूक में नए कपड़े नहीं हैं. There were no new clothes in the trunk. There were no new clothes in the trunk. ठीक है, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं. There were no new clothes in the trunk. Number 13, छत पर कौन है? Who is there at the roof? छत पर कौन है? Who is there at the roof? Number 14, क्या ओले पड़ रहे हैं? अब देखो एक बार फिर से, ओले मौसम से रिलेटेड चीज है ना. Is it hailing? ठीक है, हेलिंग क्या होता है? ओले पड़ना. Is it hailing? HAILING. क्या ओले पड़ रहे हैं? Is it hailing? Number 15, पिंजरे में शेर ना था. There was no lion in the cage. There was no lion in the cage. प्लीज कंप्लीट दिस पेज बेटे. सब लोग कंप्लीट करें और फिर हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चल जाए कि सब लोगों ने ये पेज कंप्लीट कर लिया है. ऑल राइट, सबको समझ में आई है ये एक्सरसाइज बेटा? ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी, और इसी वजह से मैंने शुरू में ये वाली एक्सरसाइजेस रखी हैं, because I thought it will become easy for you to do these exercises. Okay, very good. All right. Now, after that, we have make sure that you are putting date on these exercises. अब जैसे ये exercise आपने की है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो पेज था, ये वाला पेज, यहाँ पर आप लोग आज की डेट पुट करेंगे. आप लोग डेट किस तरह लिखेंगे ये मैं आपको अभी बता रही हूँ. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास कोई भी काम होता है, वो चाहे इंग्लिश का होता है या मैथ्स का होता है या साइंस का होता है, आप लोगों ने डेट लिखने का पैटर्न आपका एक ही होना चाहिए. और ये कौन सा पैटर्न है? ये वही है जो आप लोग अपने लेटर्स में लिखते हैं. और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, आज की डेट, टुडे इज 3 अप्रैल, आप लोग क्या डेट लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे April 3, April 3, 2021 फुल स्टॉप. ठीक है बेटे, आप लोगों ने डेट लिखने का पैटर्न, अपनी ये हैबिट बना लेनी है कि आपने डेट डालनी ही इस तरीके से है. साइंस के काम में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी. April 3, 2021 फुल स्टॉप. ठीक है, ये आप लोगों ने करना है. सही है. अच्छा, ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज which is on page number 22, and this exercise is again the use of it and there. ये वही it and there की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है. ठीक है, इसमें भी आपने it and there यूज करना है और उसी चीज की एक्सरसाइज 2 है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पुट द डेट. डेट डालें सब लोग. April 3, 2021 full stop. Now, let us start with the exercise. हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे.
थे shows past tense. There were many mango trees in our garden. There were many mango trees in our garden. Number 2, हॉल में कितने उम्मीदवार थे? उम्मीदवार होते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट्स। हॉल में कितने उम्मीदवार थे? हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल? हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल? ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटे। दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं था? दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं था? चपरासी होता है पियन। Why was there no peon in the office? Why was there no peon in the office? क्या डाकिये के थैले में चिट्ठियां न थी? चिट्ठियां होते हैं लेटर्स। क्या डाकिये के थैले में चिट्ठियां न थी? Were there no letters in postman's bag? डाकिये का थैला, postman's bag. Were there no letters in postman's bag? ठीक है बेटे, ओके। इसके बाद देखें बेटे, क्या जग में थोड़ा सा दूध है? क्या जग में थोड़ा सा दूध है? Is there some milk in the jug? Is there some milk in the jug? और ये ख्याल रखना है आप लोगों ने कि ऑल द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो तमाम सेंटेंसेस जिसके एंड में जो कि क्वेश्चन है बेसिकली, उसके एंड में ज़रूर क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है बेटा। अच्छा, इस क्या जग में थोड़ा सा दूध है से क्वेश्चन है। क्या डाकिये के थैले में चिट्ठियां न थी? क्वेश्चन है। दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं था? क्वेश्चन है। हॉल में कितने उम्मीदवार थे? क्वेश्चन है। इन सब के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नाउ लेट्स डू सेंटेंस नंबर 6। आज मतला अबर आलूद है। मतला होता है आसमान और अबर आलूद होता है जब बादल छाए हुए होते हैं तो उसको अबर आलूद कहा जाता है। ठीक है, आज मतला अबर आलूद है। अगेन आप देख लो, बादल छाए हुए हैं तो मौसम से रिलेटेड बात है ना, इसलिए हमने क्या यूज किया है? इट यूज किया है। इट इज क्लाउडी टुडे। आज मतलब अबर आलूद है। इट इज क्लाउडी। क्लाउडी क्या होता है? जब बादल आए हुए होते हैं तो मौसम को हम क्लाउडी कहते हैं। इट इज क्लाउडी टुडे। ठीक है। नंबर 7, क्या बाहर तेज हवा चल रही है? अब देखो, तेज हवा चलना भी अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, मौसम की बात कर रहे हैं हम। तो क्या बाहर तेज हवा चल रही है? इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड? इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड? ठीक है, क्या बाहर तेज हवा चल रही है? इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड? नंबर 8, कल मौसम बड़ा सुहाना था। फिर से हम मौसम की बात कर रहे हैं। कल मौसम बड़ा सुहाना था। इट वॉज वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। सुहाना मतलब खुशगवार, अच्छा मौसम। ठीक है, तो आप देखो कल मौसम, मौसम को वेदर कहते हैं, हमने वेदर का वर्ड यूज ही नहीं किया। हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम इट लगा रहे हैं। मौसम के लिए इट हम प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, इसलिए हमने वेदर का वर्ड यूज़ नहीं किया बल्कि इट यूज़ कर दिया। कल मौसम बड़ा सुहाना था। इट वॉज वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। ठीक है, प्लेजेंट खुशगवार सुहाना। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे।
तकरीबन, अबाउट, पर्चा पेपर, हल करना सॉल्व, ठीक है। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 3 hours टू सॉल्व द पेपर। इट विल टेक about 3 hours to solve the paper. It will take about 3 hours to solve the paper. Last 7 है, ये तो 4 है. It will take about 3 hours to solve the paper. Number 10. अच्छा, अब ये देखो नंबर 10 क्या है. नंबर 10 है, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत. ये एक ना, जैसे आप लोग उर्दू में मुहावरे पढ़ते हैं, ये वही चीज़ है. इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, उन्हें हम इडियम्स कहते हैं. मुहावरा क्या चीज़ होती है, इडियम्स क्या चीज़ होती है, कि जब क्या होता है, वर्ड्स तो कोई और यूज़ किए जाते हैं लेकिन असल में उनका मीनिंग कुछ और होता है. वो होता है मुहावरा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इडियम्स. अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत. इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ये भी एक इडियम की शक्ल में. स्पिल्ट यानी स्पिल जो कर जाता है, दूध अगर गिर जाए तो अब उसके ऊपर रोना और पीटना और अफसोस करना क्या फ़ायदा, वो तो हो गया जो होना था, अब तो नहीं कुछ हो सकता. अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, यानी अब चिड़ियां खेत चुग गई हैं, तो अब रोए पीटे जो भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है जी. इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटे. नेक्स्ट है नंबर 11. ये सफेद झूठ है. अब ये कोई झूठ सफेद या काला नहीं होता. सफेद झूठ का मतलब होता है मुकम्मल झूठ है, पूरा झूठ है, ये बात बिल्कुल कंप्लीटली झूठ है, तो उसको हम कहते हैं सफेद झूठ. इट इज वाइट लाई. वाइट लाई क्या होता है, सफेद झूठ, मुकम्मल झूठ. इट इज वाइट लाई. ठीक है. चल, नंबर 12 देखें. वो मेरा भाई था जिसने इनाम हासिल किया. ठीक है. ही वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज. वो मेरा भाई था जिसने में इनाम हासिल किया. ही वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज. ठीक है. नंबर 13. हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज थे. हवाई अड्डा होता है एयरपोर्ट. हवाई जहाज के लिए आप प्लेन्स लिख सकते हैं, एयरप्लेन्स लिख सकते हैं, एरोप्लेन्स लिख सकते हैं, जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हवाई अड्डा एयरपोर्ट. हवाई अड्डे पर कितने जहाज थे. हाउ मैनी एरोप्लेन्स वर देयर एट द एयरपोर्ट. ख्याल रखें, whenever we talk about places, if it is airport, railway station, house, school, जब भी किसी प्लेसेस की बात होती है तो हम उसके लिए एट यूज करते हैं एज अ preposition. ऑन द एयरपोर्ट नहीं लिखेंगे, एट द एयरपोर्ट लिखेंगे. ठीक है ना. रोड साइड है, रिवर बैंक है, हमेशा आपको एट ही लिखा हुआ नजर आएगा. हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज थे. हाउ मैनी एरोप्लेन्स वर देयर एट द एयरपोर्ट. नंबर 14. सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था. सड़क का किनारा होता है रोड साइड. देयर वॉज नो ट्री एट द रोड साइड. अगेन रोड साइड इज अ प्लेस, तो आपने एट लगाया है. ठीक है. देयर वॉज नो ट्री एट द रोड साइड. ठीक है बेटे. नाउ प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. यस, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नाउ. और आपने जिन बच्चों की, क्योंकि 1 मिनट बाकी रह गया आपकी क्लास का, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट ले लें. अगर आपका कोई सेंटेंस दरमियान में रह जाए तो आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है बेटे. And why are so many students raising their hands? Do you have any questions? Marine Vakas, what is your question, beta? Hello. अस्सलाम वालेकुम टीचर. Walaikum salam.
टीचर इंग्लिश बी का लेटर राइट करना हमने लर्न करके। बेटे लेटर पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी आप ना लिखें, अभी आप बस ये वाला काम करें। अभी आप ऐसा करें ना, ये 2 एक्सरसाइजेस अपनी बुक में लिखें और उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को लूज शीट पे भी लिखें, ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं आपको करवाती जाऊंगी वैसे वैसे आप करते जाएं, टीचर ठीक है? पेज नंबर 21 पे खेत में नहीं, टोकरी में कुछ सेब हैं। क्या आपने यहाँ पे देयर वर फ्यू एप्पल्स हाँ लिखा हुआ बेटे, था, आपने यहाँ बोला देयर देयर आर आएगा, आर। हाँ, यस यस, आई टोल्ड यू कि इसको करेक्ट कर ले, ठीक है? ओके, ऑल थैंक यू। राइट, थैंक यू। अच्छा बेटे, आप लोगों ने, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट उर्दू सेंटेंसेस ऑन द लूज शीट्स। जो होमवर्क आपने सबमिट करना है उसमें आपको उर्दू सेंटेंसेस लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट पुट द हेडिंग ट्रांसलेशन, और जो भी ट्रांसलेशन का टॉपिक है, एक्सरसाइज नंबर एंड पेज नंबर, ये आप ऊपर लिखें, हेडिंग डालें और नंबर डाल के सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखें। देयर इज नो नीड टू राइट उर्दू सेंटेंसेस इन योर लूज शीट्स, ठीक है? पहले अपनी बुक में लिखें, उसके बाद लूज शीट्स में लिखें ओनली इंग्लिश सेंटेंसेस। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।